हमारे समाज में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इस वक्त अगर चल रहा है तो वो रेप। हर हर घंटे कहीं ना कहीं कभी किसी राज्य से कभी किसी राज्य से ये मामले आने ही आने हैं और रेप का ग्राफ इतना ना ज़्यादा बढ़ गया है जिसके बारे में इंसान जितना भी सोचे कम है कि आखिर इस पे सरकार कड़ी एक्शन क्यों नहीं ले रही है। लेकिन आज चूंकि जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, जो एक कहानी बताने वाला हूं, जिस घटने के बारे में जिक्र करने वाला हूं, उस पे अदालत ने एक वाकई ऐसा कदम उठाया और ऐसा फैसला सुनाया है जिसको सुनने के बाद आप भी बिल्कुल कहेंगे कि ये तो होना ही चाहिए था। हमारे समाज में अगर इस चीज़ को कम करना है तो कुछ कड़ा एक्शन और कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। 24 मार्च 2026 को एक अदालत ने पोक्सो अदालत के तहत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। उम्र कैद की सजा सुनाने के पीछे के वजह मैं बताऊंगा। चूंकि एक नाबालिग लड़की जो 15 साल महज 15 साल की एक नाबालिग लड़की होती है और उसे 3 लोग मिलकर के लगातार 23 दिन तक एक कमरे में बंद करके और उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। जब वो अधमरी हो जाती है, जब इन लोगों को लगता है कि अब शायद ये नहीं बचेगी, उसकी हालत ऐसी हो जाती है, ये लोग वहां से छोड़ के उसको भागते हैं। लेकिन तब तक चूंकि मामला 23 दिन पुराना हो चुका होता है, इधर छानबीन होता है और पुलिस पहुंच जाती है और भागने से पहले इन लोगों को पुलिस दबोच लेती है और फिर अदालत में फैसला होता है और इन लोगों को उम्र कैद सुनाया जाता है। तो चलिए इस घटना को हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि यह घटना वाकई है कहां का और ये 3 लोग हैं कौन जो इस तरह से गहन अपराध किए हैं। इसको हम लोग डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। जी हां, नमस्कार, मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं क्राइम अपडेट इंडिया। मैं जो आज बात करने वाला हूं जिस घटना के बारे में, यह है बिहार के जमुई से। बिहार के जमुई से 1 तारीख दिसंबर का महीना 2025 में जमुई अलीनगर बाजार से 15 साल की एक नाबालिग लड़की लापता हो जाती है। करीब 23 दिन बाद 24/12/2025 को पुलिस ने उसे कटिहार के एक बंद कमरा से बरामद किया। मतलब कि 1 तारीख को लड़की जो है वो जमुई के अलीगंज बाजार से लापता होती है और वो कब मिलती है तो 23 दिन बाद 24 तारीख को पुलिस उसे कटिहार के एक बंद कमरे से बरामद करती है। अब देखिए, इस घटना को जब वाकई सामने आता है पूरा मामला तो लोग हैरान हो जाते हैं सुनने के बाद, समझने के बाद। चूंकि इस घटना की शुरुआत हमने बता दिया कि 1/12/2025 को यह लड़की वहां से लापता होती है। इस लड़की को आरोपी जो इमरान जो होता है वो अलीगंज से एक कार में इसे किडनैप करता है। किडनैप करने के बाद ये वहां से लेकर के ये चलता है, इसके साथ एक ड्राइवर भी होता है, जहां इमरान और आफ्ताब ये लोग मिल करके और एक कमरे में ले जाकर के और इस लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद इनका एक और दोस्त होता है, उसके हवाले ये लोग उसको कर देते हैं। दोस्त एक इमरान होता है, ये लोग दुष्कर्म करते हैं, उसके बाद इमरान के हवाले कर देते हैं। इमरान भी इसमें शामिल होता है। अब ये 3 लोग हो जाते हैं और चूंकि एक कमरे में इसको बंद करके और इसके साथ घिनौनी हरकत की जाती है। ये नाबालिग लड़की 15 साल की बार बार भीख मांगती है जिंदगी की, गिड़गिड़ाती है, रोती है कि हमें छोड़ दिया जाए, मगर इनके अंदर वो दरिंदगी होती है, ये लोग उसको छोड़ते नहीं, ना ही इनको रहम होती है। अब आप सोच सकते हैं 23 दिन तक क्या किसी को इस तरह से रूम में कैद करके उसके साथ ऐसी हैवानियत कोई कर सकता है? ये लोग करते हैं। और उससे भी खतरनाक चीज की, इस लड़की को खाने के लिए प्रतिदिन रोज महज 2 रोटी देते हैं ये लोग। किसी तरह से 2 रोटी और साथ में थोड़ा सा सब्जी देते हैं, मतलब इसको जिंदा रखते हैं ये लोग। जब लगातार ये लोग उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, इन लोगों को लगता है कि शायद अब ये
कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि 23 दिनों तक जिसके साथ लगातार जो है वो दुष्कर्म किया जाए और खाने के लिए भी कुछ न दिया जाए, तो आप सोच सकते हैं 15 साल की एक लड़की, उसका क्या हाल हो चुका होगा। इस बीच ये लोग घर कॉल करके, लड़की के घर कॉल करके और धमकी भी देते हैं, किडनैपिंग के बारे में बताते भी हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी लड़की कभी नहीं मिलेगी, यानी उसके पेरेंट्स से ये लोग धमकी देते हैं और बोलते हैं कि कभी नहीं आएगी। उधर माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल होता है। माँ बाप को जैसे ही कॉल जाता है इधर से, माँ बाप जो है थाने में जाकर कंप्लेन लिखाते हैं। जब कंप्लेन लिखाया जाता है और जिस कॉल से, जिस फोन नंबर से कॉल गया रहता है, उसका जब पुलिस जो है वो डिटेल निकालती है और उस जो है नंबर से ट्रेस करती है और करते हुए आखिरकार पुलिस जो है वो पहुंच जाती है वहां पे, जहां पे ये लोग कटिहार में इस लड़की को जिस कमरे में बंद करके रखे हुए थे। ये लोग जब अपने हर हदें पार कर देते हैं, उसके साथ सब कुछ कर चुके होते हैं और इनको लगता है कि अब ये लड़की नहीं बचेगी, तो वहां से ये लोग भागते हैं। चूंकि तब तक पुलिस जो है छानबीन इधर काफी तेजी के साथ कर रही होती है और इन लोगों के भागने से पहले उस जगह पे ट्रेस करके मोबाइल नंबर पुलिस पहुंच जाती है और फिर पुलिस इन लोगों को दबोच लेती है। उसके बाद उस लड़की को वहां से हॉस्पिटल पुलिस पहुंचाती है और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद, चूंकि वो अधमरी हो चुकी होती है, उसका लगभग 1 सप्ताह तक इलाज चलता है। जब 1 सप्ताह तक इलाज चलता है, फिर वो लड़की को घर पहुंचाया जाता है और फिर उससे जब बयान लिया जाता है, जब वो सारी घटनाओं के बारे में बताती है, तो कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली ये घटना होती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, पुलिस भी हैरान हो जाती है कि क्या कोई ऐसे कर सकता है। वो लड़की सब सारी बातें बताती है कि कैसे कैसे उसे उठाया गया, कैसे वहां पे ले गया गया और किस तरह से उसके साथ इस तरह के हरकतें की गई। पुलिस इन लोगों को, तीनों को जो है इनके खिलाफ जो है वो रिपोर्ट बनाती है, चार्जशीट बनाती है और जो है वो केस फाइल हो जाता है। लड़की अपने घर चल जाती है, पूरा बयान जो है वो देती है, सब कुछ लिखाता है। 17/1/2026 को चार्जशीट दाखिल करके पुलिस जो है वो इस चीज को आगे बढ़ा देती है। 22 जनवरी 2026 को न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया। मतलब कि इस मामले को इतना ज्यादा हाईलाइट किया गया कि जो डीएम होते हैं उनके द्वारा सख्त निर्देश दिया जाता है कि इस पे काफी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इसका जल्द से जल्द इस पे जो भी कुछ हो सकता है, सब कुछ सबूत, गवाह, सब कुछ करके और इस पे काफी तेजी के साथ जांच करके और इसका नतीजा निकाला जाए। इसमें समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर समय लगेगा फिर से मनोबल बढ़ेगा और इस तरह के हत्याएं और इस तरह के बलात्कार, रेप जो है हमारे समाज में होते रहेंगे। जैसे ही डीएम का आदेश आता है, पुलिस जो है काफी तेजी के साथ इस पे काम करना अपना शुरू कर देती है और लगातार दोनों पक्ष से अदालत में बहस होते हैं। यानी कि आरोपी पक्ष होते हैं जो तीनों लड़के जिनका नाम बताया मैंने, इमरान, एक नाम है आफ्ताब और तीसरा सद्दाम, इन लोगों के जो वकील होते हैं और फिर इधर जो है जो लड़की होती है, इनके तरफ से जो वकील होते हैं, बहस होता है और अंत कहा जाता है ना कि आप गलती किए हैं तो अंत में सजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लें, हकीकत जो है वो सामने आ ही जाता है। लगातार कुछ दिनों तक बहस चलने के बाद चूंकि ऐसे ऐसे सबूत सामने आते हैं, कॉल रिकॉर्ड और साथ में कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि लोगों का बचना मुश्किल हो जाता है और वो दिन आ जाता है 24/3/2026 को, जब पॉक्सो अदालत के तहत, एक विशेष अदालत के तहत इसके बारे में जो सजा सुनाई जाती है। सुन करके सब लोग जो है कहीं ना कहीं इस पे आज जो है सबसे ज़्यादा बात हो रही है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो कानून व्यवस्था है एक बार अपना सही रुख दिखाते हुए और जो गुनहगार हैं उनको सही सजा के रूप में जो है वो अदालत ने सुनाया। सबके मन से यही निकला कि जो जैसा करेगा वैसा उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। तो इनको, ये तीनों आरोपी को जो है वो पैक्सो के तहत जो है उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। 24/3/2026 को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। चूंकि इस एक्ट के तहत जो पैक्सो है और इसके तहत जो है 20 साल का सजा भी हो सकता है, आपको फांसी भी दी जा सकती है और आपको उम्र कैद की सजा भी सुनाई जा सकती है। चूंकि इन 3 आरोपियों के तरफ से भी जो है वो वकील के द्वारा बहस करके और कुछ जो है वो कम करने का प्रयास किया गया कि सजा कम की जाए, लेकिन चूंकि मामला इतना संगीन था कि इसमें सजा तो होना निश्चित था,
तो कम से कम उम्र कैद नहीं, लेकिन इनका जीवन अब कटेगा तो सलाखों के पीछे, और होना भी चाहिए। हमारे समाज में डर जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है और इस तरह के लोग का मनोबल बढ़ते जा रहा है। इसीलिए ऐसा कोई भी हो, चाहे रेप हो या हत्या हो, इस पे सरकार, इस पे जो है अदालत को सबसे कठोर से कठोर कदम उठाने की जरूरत है, ताकि दूसरा कोई जब मामला सुने तो 10 बार सोचे इस तरह से अपराध करने का। आप क्या कहेंगे इस तरह के लोग के बारे में जो इस तरह से घिनौनी हरकत करते हैं? एक नाबालिग लड़की के साथ 3 लोग मिलकर के लगातार दुष्कर्म करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे और हमारे समाज के बारे में क्या कहेंगे कि हमारा समाज जो है किस दिशा में जा रहा है? अपना प्रतिक्रिया जरूर देंगे। इस वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना कमेंट भी डालेंगे कि हमारे समाज में बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। न्याय के लिए जो लंबा समय लग जाता है, जिसके वजह से जो है वो मनोबल अपराधियों का बढ़ता जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर मामला काफी गंभीर हो तो उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करके और कम समय में सजा दिलाने का प्रावधान होना चाहिए और सजा मिलनी भी चाहिए। बाकी मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ इसी तरह के सच्ची घटना के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।